यद्यपि लोग इस में कह रहे थे आचार्यवर ने ऐसा भयावना मार्ग क्यों चुना, ऐसे विहड़ पथ का चुनाव कैसे किया, ऐसा पथ जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, जहां लोगों से संपर्क नहीं हो रहा है। यदि ऐसी स्थिति में कोई परिस्थिति सामने आ जाए तो व्यक्ति क्या कर सकता है। और लोगों का कहना भी वाजिब था। आचार्यवर उस रास्ते से जब हम गुजरते थे तो हमें अपनी पदचाप ही सुनाई देती थी, हमारे श्वास की धड़कनें हमें सुनाई देती थी, रास्ता पर पक्षियों के कलरों कभी कभी कानों में सुनाई देते थे, वृक्ष की साई साई की ध्वनि कानों में सुनाई देती थी। पर मुझे भक्तामर का वह श्लोक बराबर याद रहता था, दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम। आचार्य मानतुंग ने तो लिखा कि जो भगवान ऋषभ की शरण में आ जाता है उसे किसी प्रकार का डर नहीं रहता है। और मैं इस पंक्ति को इस प्रकार कहना चाहूंगी कि दृष्ट्वा भयं भवति नो गुरुराश्रितानाम, यानी जो व्यक्ति गुरु के शरण में आ जाते हैं उसे कभी किसी का प्रकार का कोई भय नहीं रहता है और वह आश्वस्तता के साथ में आगे बढ़ता चला जाता है, वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। परम पूज्य आचार्यवर ने अब तक 22 प्रांतों की यात्रा कर ली है और 23वें प्रांत की यात्रा कर रहे हैं और वह प्रांत है छत्तीसगढ़। आचार्यवर का छत्तीसगढ़ में हम एक नया रूप देख रहे हैं। आचार्यवर का व्यक्तित्व नया दिखाई दे रहा है। आचार्यवर को हम एक तेरा पंथ के आचार्य के रूप में नहीं देख रहे हैं, या तो ऐसा लगता है कि आचार्यवर प्रभावशाली जैन आचार्य के रूप में यात्रा कर रहे हैं। और उस यात्रा के दृश्यों को देखा, ऐसे क्षेत्र देखे जहां कभी कभी तो ऐसा लगता था कि आचार्यवर राजस्थान के थली प्रांत के बीदासर, डूंगरगढ़, गंगा शहर और लाडनू में प्रवेश कर रहे हैं। जब आचार्यवर कोंडा गांव पधारे, कोंडा गांव में लोगों का जो रेला देखा, लोगों का जो प्रवाह देखा, वह सचमुच में दर्शनीय था। और हमें तो ऐसा लगता था कि लोगों की श्रद्धा मूर्त होकर के सामने आ रही है। आचार्यवर जब कांकेर से विहार कर रहे थे, शाम के समय में आकाश में धूप भी थी और बावजूद उसके सारी रोड लोगों से भरी हुई थी। ये प्रवाह कहाँ से आ रहा था हम नहीं सोच सकते। और मुझे ऐसा लगता है आचार्यवर का प्रभावशाली व्यक्तित्व, आचार्यवर के का प्रभावशाली कर्तृत्व ही लोगों को आकर्षित कर रहा है। आचार्यवर जहां पधारे धर्म की प्रभावना हुई और लोग तो यहाँ तक कह देते थे। एक भाई ने बताया, जिनेश कुमार जी स्वामी एक दिन बता रहे थे कि एक भाई आया और उस भाई ने कहा कि आपके आचार्य जी कितने सरल हैं, कितने सहज हैं, किसी के साथ कोई जबरदस्त नहीं करते हैं, अहिंसा यात्रा के संकल्प करवाते हैं तो वो भी बड़ी सरलता के साथ में करवाते हैं, किसी पर बाध्यता नहीं करते हैं, किसी को जबरदस्त नहीं करते हैं कि तुम यह नियम स्वीकार करो। सहजता से कोई स्वीकार करे तो अच्छा है और नहीं स्वीकार करे तो कोई बात नहीं है। एक दिन मैंने स्वयं देखा, एक बाई आई आचार्यवर के पास में और उस बाई ने कहा कि महाराज अमुक व्यक्ति को आप गुटखा खाने का त्याग करवा दीजिए। आचार्यवर ने उसे गुटखा छोड़ने की प्रेरणा दी, लेकिन वह भाई तैयार नहीं हुआ। आचार्यवर ने कहा ठीक है, तुम धीरे धीरे अभ्यास करते रहो और इसको छोड़ देना। मैंने इस प्रकार आचार्य श्री मृदुता के साथ में लोगों से बात कर रहे हैं। और जहां इतनी मृदुता होती है, जहां करुणा का दरिया बहता है, वहां लोग कैसे नहीं आएंगे। और आचार्य की करुणा तो उस यात्रा में मूर्त रूप से बनकर के आ रही थी। जिन क्षेत्रों को एक एक दिन आचार्यवर ने दिया, उन क्षेत्रों के को 2-2 दिन प्रदान कर दिए। और अब आप कल्पना करें, जब 2 दिन आचार्यवर ने दिए हैं तो आचार्यवर को यात्रा पथ वही है, निश्चित तिथि पर वहां पहुंचना है। आचार्यवर को यात्रा पथ की ओर ध्यान देना होगा और आचार्यवर अब विहारों को लंबा कर रहे हैं।
वे अपनी स्वयं की परवाह नहीं करते हैं, जन कल्याण की भावना आचार्य वर्ग के मन में रहती है। कैसे लोगों का उपकार हो, कैसे लोगों का उत्थान हो, अपना स्वहित करते हुए आचार्य वर्ग परमार्थ के प्रति समर्पित हैं। मैं यही मंगल कामना करती हूँ कि आचार्य वर्ग आपका यह परमार्थ, आपकी यह परमार्थता हमारे भीतर भी आए और हम भी परमार्थ के पथ पर आगे बढ़ें। ओम।